Hello everyone. Next topic is construction and working of synchronous generator. Construction and working of synchronous generator. ओके, जो हमारा सिंक्रोनस मशीन होता है ठीक है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, और इसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटर्स, ठीक है। और दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे हमारा सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट करता है। ओके, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर कन्वर्ट्स, क्या करता है ये, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू एसी इलेक्ट्रिक पावर। मैकेनिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, इसमें जो मैकेनिकल पावर का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर, जो हम मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करते हैं टू द रोटर, उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसको हम प्राइम मूवर भी कहते हैं। जो सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर होता है दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। तो जो हमारे प्राइम मूवर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, डीजल इंजन हो सकता है, DIESEL, डीजल इंजन, ठीक है, स्टीम टरबाइन, कोमा वाटर टरबाइन, ए वाटर टरबाइन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइम मूवर हमारा स्टीम टरबाइन हो सकता है, वाटर टरबाइन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है। तो इस तरह की जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं वो हमारे एज अ प्राइम मूवर काम करते हैं, ठीक है। ओके, जो हमारी हाई स्पीड मशीन्स होती हैं, हाई स्पीड मशीन्स जो होती हैं, उसमें हम स्टीम टरबाइंस यूज करते हैं एज अ प्राइम मूवर, स्टीम टरबाइंस। और जो हमारी लो स्पीड मशीन्स होती हैं, उसमें हम हाइड्रो टरबाइंस यूज करते हैं एज अ प्राइम मूवर। ओके, अब जो सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है, इसके टाइप्स देखते हैं। एज पर द टाइप ऑफ रोटर, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ रोटर, सिंक्रोनस जनरेटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिलिंड्रिकल रोटर मशीन, जो इसके रोटर की शेप होती है उसके हिसाब से एक होता है सिलिंड्रिकल रोटर मशीन, और दूसरा होता है सालिएंट पोल मशीन, सालिएंट पोल मशीन, ठीक है।
अब जो हमारा सिलिंड्रिकल रोटर होता है उसकी जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप में रोटर है, ठीक है। और जो स्टेटर होता है इसका वो आउटर फ्रेम होता है, ये इसका स्टेटर है। स्टेटर पे हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं, एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। दिस इज 1 ए फेज, बी फेज, सी फेज। ए का यहाँ पर ए डैश, बी का बी डैश और सी का सी डैश। तो दिस इज द स्टेटर ऑन विच 3 फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड। रोटर में क्या करते हैं हम, सिलिंड्रिकल शेप में कंडक्टर प्लेस करते हैं इस तरह से। 3 कंडक्टर इधर है, 3 कंडक्टर इधर है, ठीक है। इनमें हम, इसमें क्रॉस है सपोज, हम इसमें डीसी फील्ड, डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो इससे एक डीसी फील्ड बनता है, ठीक है। नीचे वाले में डॉट है तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ओके। और ये इसका स्टैंड है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेरा वाइंडिंग है इसको हम क्या कहते हैं, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग। ओके, ये क्या होता है, स्टेटर। और ये जो है आपका, ये है रोटर विद डीसी वाइंडिंग, रोटर विद डीसी वाइंडिंग, ओके। और ये हमारा जो रोटर होता है ये सिलिंड्रिकल रोटर है, सिलिंड्रिकल रोटर, ओके। तो इसमें क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर, ए डीसी करंट इज पास्ड थ्रू द डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर विच इज प्लेस्ड ऑन रोटर, ठीक है। तो ये इसकी शेप के हिसाब से इसका नाम होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सालिएंट पोल मशीन या सालिएंट पोल रोटर। उसका जो रोटर होता है उसमें इस तरह के पोल्स होते हैं, एक बार देखते हैं। ये हमारा स्टेटर, ये हमारा स्टेटर, इस पर हम 3 फेज वाइंडिंग प्लेस करेंगे, ए फेज, बी फेज, सी फेज। ए डैश, बी डैश, सी डैश। इस पे हमने 3 फेज वाइंडिंग प्लेस कर दिया। इसके अंदर जो रोटर होता है उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है। ये हमने 2 पोल रोटर लिया है, ये सपोज इसका नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस पे हम इस तरह से वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग प्लेस करेंगे जिससे हम डीसी फील्ड बनाएंगे। तो इधर क्रॉस आएगा और इधर डॉट आएगा, ठीक है। क्योंकि इस रूल के हिसाब से नॉर्थ पोल इधर बनेगा तो करंट इस तरह से सर्कुलेट करेगा, ओके। और ये हमारा इसका बेस है, स्टैंड, इस तरह से। ये जो हमारा रोटर है इसको हम कहते हैं सालिएंट पोल रोटर, सालिएंट पोल रोटर। जो रोटेटिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड रोटर। ये क्या है, स्टेटर, दैट इज स्टेशनरी पार्ट। और दिस वन इज 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, ओके। तो दिस इज द सालिएंट पोल मशीन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रोटर देर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन, सिलिंड्रिकल रोटर मशीन एंड सालिएंट पोल rotor machine, okay. Now we will discuss about the working principle. So next is working principle या operating principle या principle of operation of, working principle of synchronous generator. ठीक है। तो देखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो देखो इसमें हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें समझना है। तो हमारे पास हम एक सिलिंड्रिकल रोटर कंसिडर करते हैं। तो सपोज पहले हमारे पास ये एक स्टेटर है, ठीक है।
इस स्टेटर के अंदर हमने जो कंसिडर किया वो हमारा सालिएंट पोल हम कंसिडर कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक रोटर हम कंसिडर करते हैं जो हमारा फील्ड बनाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। इस तरह से हमने 3 वाइंडिंग यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस, ऊपर नॉर्थ बनाना है, इसमें क्या आएगा, डॉट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्टेटर वाइंडिंग प्लेस हो जाएगा, ए फेज़, बी फेज़, सी फेज़, ये हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश, ये हमारा सी डैश, ठीक है। ये हमारा स्टेटर है। अब रोटर को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, शाफ्ट के थ्रू रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर इसको हम रोटेट करेंगे। जब हमारा रोटर रोटेट होगा तो इससे जो फ्लक्स बन रहा है, ये जो नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स भी रोटेट करेगा शाफ्ट के थ्रू। ये शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू हमारा रोटर रोटेट होगा तो ये फील्ड फ्लक्स जो है वो भी रोटेट करेगा। और जो हमारे स्टेटर कंडक्टर्स हैं, स्टेटर वाइंडिंग है, वो फ्लक्स उस स्टेटर वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा। और जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और अगर आपने एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया है तो लोड के पास करंट डिलीवर करेगा। तो यानी सिंक्रोनस जनरेटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर, ठीक है। जब हम इस रोटर को, जो फ्लक्स बना रहा है कांस्टेंट फ्लक्स, इसको रोटेट करेंगे ns स्पीड से, तो हमारा ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा 120/P। यहाँ से अगर आपको जनरेटेड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका अगर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो F = P/NS/120, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 120 तो कांस्टेंट है, P नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है, NS को वेरी करके आप F को वेरी कर सकते हो। यानी अगर आपको 50 हर्ट्ज प्रोड्यूस करना है तो NS को आपको अकॉर्डिंगली रोटेट कराना पड़ेगा रोटर को एट पर्टिकुलर स्पीड टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी F, ओके। और ये हमारा एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं, ये हमारा स्टैंड होता है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, रोटर को जब हम NS स्पीड से रोटेट करेंगे तो ये रोटर का जो फील्ड है इन स्टेटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, यानी फ्लक्स कटिंग होगा। और इन स्टेटर वाइंडिंग्स में, इन स्टेटर कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। दैट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ओके। थैंक यू।